डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर अलजेब्रा अपना मैथ था। लीनियर अलजेब्रा के अंदर अपने पास क्या था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था अपने पास? हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। क्या था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? क्या है? एक तरह से क्या है? फंक्शन है जो दो कंडीशंस को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। देखो एक बार देख लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? देखो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो एक ना फंक्शन है टी। क्या है फंक्शन टी? कहाँ से लेके? u ओवर एफ से लेके v ओवर एफ तक। ठीक है, u और v क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f। ठीक है, अगर ये t दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोल लेंगे कि जो t मैपिंग है ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट तो क्या है? फर्स्ट अपने पास कंडीशन इसकी क्या है कि टी ऑफ u1 प्लस में u2 इज इक्वल टू में क्या? टी ऑफ u1 प्लस में टी u2 कि ये सेपरेट हो जाए, दोनों क्या हो जाए? सेपरेट। ये u1 और u2 कहाँ से लिया आपने? इस डोमेन से। ठीक है, और सेकंड क्या है आपके पास कि टी ए यू इज इक्वल टू में a इंटू में टी ऑफ u। ठीक है, ये a कहाँ से आया है? स्केलर। यह आया है इस f से, और जो u है कहाँ से आया है? इस कैपिटल U से। अगर ये इस तरह से दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए t, तो t को बोलेंगे क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। ठीक है, अब क्या है कि इससे आगे थोड़ा सा है कि 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करो किसी मैपिंग को, तो आप ये दो कंडीशन लगा लोगे। दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। अब उसके बाद अगर वो पूछ ले कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, पहले चेक करो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद 1-1 है या ऑन टू है, उस केस में क्या करोगे? देखो कि सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? 1-1 की। किसकी बात करेंगे? 1-1। आपने ना +1 +2 क्लास में ना फंक्शन पढ़े हैं। क्या फंक्शन पढ़े हैं? कि f है, a से लेके मान लो कहाँ तक है? b तक है। ठीक है, a से b तक है, a डोमेन है, इसके अंदर है a b c d, और ये क्या है आपके पास? 1 2 3 4। ठीक है, 1-1 क्या होता था आपके पास? ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। +1 में +2 क्लासेस में आप करते थे इसको अच्छी तरह। ठीक है, 1-1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग करते थे ना। सेम वही है कि इसकी अपने पास डेफिनेशन क्या होती थी? डेफिनेशन क्या होती थी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू में f ऑफ x2। ये क्या इम्प्लाइज करे? x1 इज इक्वल टू में x2। ठीक है, कि अगर उनकी इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो इस केस में हम क्या बोलते थे कि मैपिंग क्या है? 1-1। या फिर नोट कि अगर इमेजेस इक्वल नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं होंगे। ये क्या कंडीशन थी अपने पास 1-1 की? सेम इसके अंदर है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन है कोई अपने पास टी, यू से लेके कहाँ तक है? v तक। इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे कि क्या है? 1-1 है। कब? अगर t ऑफ u1 इज इक्वल टू में t ऑफ u2 हम लेके चले, ये इंप्लाइज करे u1 इज इक्वल टू में u2। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो t है वो क्या है? 1-1 है। या फिर हम इस क्या इंप्लाइज करें? दिस, ये दोनों इक्वल नहीं है तो u1 नॉट इक्वल टू में u2 होगा। ठीक है, इस तरह की अगर अपने पास कंडीशन है तो हम उसको मैपिंग को, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है क्लियरली दिख रहा है 1-1 है। अब यहाँ पे 5 लिख दो तो भी ये 1 है, क्योंकि यहाँ के लिए यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट अपने पास है। तो इस तरह की मैपिंग जो है अपने पास वो क्या है? 1-1 मैपिंग है। उसके बाद बात आती है किसकी? ऑन टू की। इसकी बात आती है ऑन टू की। ऑन टू के अंदर क्या है? देखो टी यू से लेके कहाँ तक है अपने पास? v तक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ के एलिमेंट के लिए। यहाँ से कोई आपको मान लो v ले लिया, कैपिटल V से। इसके लिए इस डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट अपने पास एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लो वो एलिमेंट u है कि जिसके ऊपर हम t अप्लाई करें और वो इसके इक्वल आ जाए। इस तरह की मैपिंग को हम क्या बोलेंगे कि ये मैपिंग क्या है? ऑन टू है। जो छोटी क्लास में +2 में सेम दिया है, सेम डेफिनेशन है। वहाँ पे f था, यहाँ पे क्या आ गया? t आ गया। यहाँ पे a से लेके b तक था, यहाँ पे क्या आ गया? u से लेके v तक आ गया। सिर्फ इतना है
क्या देखो, अगर इस तरह से आप देखोगे इसको 1 2 3 5 6 7 ऐसे दिया है, मान लो ये 8 है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये मैपिंग क्या है अपने पास 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसके साथ यहाँ का एलिमेंट उठाया, इसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये मैपिंग अपने पास क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्या है, मैपिंग ऑन टू नहीं है। तो इस तरह की मैपिंग कि यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे, जिसके ऊपर टी अप्लाई करे, टी यहाँ चला जाए। ठीक है, ये क्या है आपके पास ऑन टू, ये 1 1 था, ये क्या था ऑन टू था। ठीक है, ये थे अपने पास क्या 1 1 ऑन टू अपने पास। अब उसके बाद क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जाम्पल कैसे करेंगे। उसने ना एक मैपिंग दे दी, देखो अपने पास टी मैपिंग दे दी उसने, आर स्क्वायर से लेके दे दी उसने कहाँ तक, आर क्यूब तक। ठीक है, आर स्क्वायर से लेके आर क्यूब तक। डिफाइनिंग क्या दी है, टी ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू में एक्स माइनस वाई और साथ में एक्स प्लस में वाई। ये इसने क्या दे दी डिफाइनिंग। यहाँ से 2 एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 3 बन गए। तो पहले तो ये पूछ रहा है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है ये कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो चेक करो। उसके लिए क्या करेंगे, एक आपने क्या मान लिया u, क्या मान लिया x1 x2, और एक क्या मान लिया आपने v, वो क्या मान लिया y1 y2। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, t ऑफ u प्लस में v इज इक्वल टू में t ऑफ u प्लस में t ऑफ v। पहले ये करना है, ये देखो करके, t u प्लस v मतलब x1 प्लस में y1 x2 प्लस में y2। ठीक है, ये कैसे खुलेगा इसके अकॉर्डिंग, पहले फर्स्ट एलिमेंट x है, यहाँ पे कितना है x1 प्लस में y1 है, ये कितना है, उसके बाद x माइनस वाई मतलब फर्स्ट में से सेकंड, क्यों क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x1 प्लस y1 माइनस का x2 माइनस y2। थर्ड क्या है, ऐड कर देना, इसको ऐड करेंगे तो x1 प्लस y1 प्लस में x2 प्लस में y2। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया इनके, यहाँ से x1 ले लिया, यहाँ से कितना ले लिया x1 माइनस का x2, ये और ये उठा लिया। इसके अंदर से क्या उठा लिया, x1 प्लस में x2, ये और ये उठा लिया, और प्लस यहाँ से क्या लिया आपने, जो बचा था y1, यहाँ से कितना ले लिया y1 माइनस का, यहाँ से कितना आ गया अपने पास y1 माइनस का y2, और यहाँ से कितना आ गया y1 प्लस में y2। ठीक है, ये देखो आप डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, t ऑफ u के, और वो किसके इक्वल है, t ऑफ v के। तो ये अपने पास क्या है, प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन को होल्ड कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या थी आपके पास, t ऑफ ए यू इज इक्वल टू में ए टी ऑफ यू। इस केस में क्या करोगे आप, जब आपने टी ऑफ ए यू लिया, ठीक है, ए यू का मतलब ए एक्स, ये उठा लो ए वाई, कैसे खुलेगी डिफाइनिंग, ए एक्स माइनस का ए वाई, और ये ए एक्स प्लस में ए वाई। ए कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से, अंदर जो बचेगी मैपिंग क्या बचेगी, वो टी ऑफ यू। तो दोनों कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है, दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद बात आई कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है, तो वो चेक करेंगे। देखो वो कैसे चेक करेंगे, देखो हम क्या लेके चल पड़े, देखो u ले लिया आपने क्या x1 y1, और v क्या ले लिया x2 y2। आप क्या लेके चले, t ऑफ u इज इक्वल टू में t ऑफ v। अगर अपने पास u इज इक्वल टू में v आ गया तो ये 1 1 है, अदरवाइज ये नहीं है। यही डेफिनेशन अभी की लीजिए अपने। देखो t ऑफ u मतलब t ऑफ x1 y1, t ऑफ x2 y2। इसकी मैपिंग कैसे डिफाइन है, x1 माइनस का y1 x1 प्लस में y1 इज इक्वल टू में ये क्या आएगा x2
x2 माइनस y2, x2 प्लस में y2। कंपेयर करोगे तो x1 इजिकल टू में कितना आ गया आपके पास x2, और यहाँ से x1 माइनस y1 इजिकल टू में x2 माइनस का y2 है, x1 इजिकल टू में x2 है, ये दोनों तो क्या हो जाए कैंसिल, तो क्या आपके पास कितना आ गया y1 इजिकल टू में y2, तो इसका मतलब u इजिकल टू में कितना आ गया अपने पास v आ गया। तो इसका मतलब ये जो मैपिंग है अपने पास ये क्या है 1 1 है। अब बात आएगी क्या ये ऑन टू है, क्या ये अपने पास ऑन टू है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम। ऑन टू के लिए क्या था, देखो ऑन टू के लिए क्या था कि एक हम यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, 3 टप्पल है, 3 टप्पल के लिए अपन ने कोई एलिमेंट उठा लिया, मान लो 2 3 4, क्या उठा लिया 2 3 4। इसके लिए यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए ना अपन एक क्या किया, मान लो ना अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे आपने ना y1 y2 y3 ये ले लिया, कहाँ से ले लिया, ये R³ से। x1 ले लो, क्या ले लो x1 x2 x3 ये ले लो, कहाँ से ले लिया, ये यहाँ से। यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हमने वो एलिमेंट मान लिया कि y क्या है अपने पास y1 और y2 है, कि t ऑफ दिस इज इक्वल टू इसके को ला देगा, ठीक है। अब इसकी डिफाइनिंग क्या है, इसकी डिफाइनिंग क्या दी हुई है अपने को y1 माइनस का y2 और साथ में y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू में x1 x2 x3, ठीक है। ये तो हमने ले लिया इसका एलिमेंट, इसके लिए यहाँ एग्जिस्ट कराना है, तो मतलब y1 की और y2 की हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, y1 की और y2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ से y1 इज इक्वल टू में x1 आ गया क्लियरली, ठीक है। अब सेकंड को कंपेयर करोगे y1 माइनस y2 इज इक्वल टू में किसके इक्वल आ गया x2 में, और y1 प्लस में y2 है किसके इक्वल आ गया x3 के। यहाँ से जब आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे 2y1 कितना आ गया x2 प्लस में x3, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई दिस, क्या आ गई x2 प्लस में x3 y में 2। यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी है x1 है, यहाँ पे कितनी है x2 प्लस में x3 है। अब अगर आप इसको क्या कर दोगे, दोनों को क्या कर दिया आपने, इसको पहले ऐड किया, अब अगर आप इसको माइनस कर दोगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस दिस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो ये क्या माइनस का 2y2 इज इक्वल टू में x2 माइनस का x3, और ये हो गया इसका क्या डिवाइड में, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x2 माइनस का x3 y में माइनस का 2। तो कंक्लूजन क्या निकला अपने पास, क्या ये अपने पास जो मैपिंग है, क्या ये मैपिंग अपने पास ऑन टू है। देखो कि हमने इसके लिए क्या ले लिया, कोई पर्टिकुलर केस ले लो, वैल्यू निकाल लिया ना अपन, x1 मान लो आप 2, इसको मान लो 3, इसको क्या मान लो 4। यहाँ से देखो कि y1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 4/2 कितनी आ गई 7/2। ये दोनों तो सेम नहीं है, यहाँ से y1 की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से y1 की वैल्यू 7/2 आ रही है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ मर्जी आ जाए, लेकिन यहाँ से y1 की वैल्यू 2 है, यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी 7/2 है, तो यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर अपन ने कोशिश की लेने की तो उनकी वैल्यू तो क्या है, यहाँ पे y1 कुछ आ रहा है, यहाँ पे y1 कुछ आ रहा है, ठीक है। बुक में सीधा लिया हुआ उन्होंने, सीधा एग्जाम्पल 2 3 4 सीधा लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करना है वैसे कर लो। इस तरह से करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से अलग वैल्यू है, यहाँ से अलग वैल्यू है। तो ये जो मैपिंग है अपने पास वो क्या है ऑन टू नहीं है, 1 1 है ऑन टू नहीं है। एक बात आप माइंड में रखना कि अगर आपको मैपिंग दी हुई है r³ टू r² टू r³, तो ये जो मैपिंग यहाँ से देखो इन दोनों को आप अगर ये जो अपने पास है इस तरह से ले लो आप t rn टू rm, अगर आपके पास जो n है ना लेस देन इक्वल टू में m है, तो ये मैपिंग हमेशा आपकी क्या 1 1 होगी, क्या होगी 1 1 ये मैपिंग है, हो सकती है, ठीक है। ऑन टू उस केस में होगी अगर ये इक्वल है, अगर आपके पास n लेस देन इक्वल टू में m है ना,
तो ये जो मैपिंग है 1-1 तो हो सकती है लेकिन ऑन टू नहीं होगी, कभी भी ऑन टू नहीं होगी। अगर ये उल्टा है, क्या है, अगर ये ऐसे है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 1-1 भी होगी, ऑन टू भी हो सकती है। लेकिन अगर ये इस तरह से है ना, तो ये कभी भी आपके पास क्या है, 1-1 नहीं होगी, ऑन टू होगी। ठीक है, ऑन टू हो सकती है, 1-1 कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अपनी मैपिंग क्या थी, R2 से R3, यहाँ पे छोटा है तो ये 1-1 तो होगी, लेकिन ये बड़ा है, इस तरफ आते हैं तो ये छोटा है इससे, इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो ये ऑन टू नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, फर्स्ट एग्जांपल था। उसके बाद सेकंड देखो क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरह से चलेगा। देखो क्या दिया हुआ सेकंड उसने, कि t, अब की बार उसने क्या दे दिया, R³ से R² दे दिया। तो ये मैपिंग ये बड़ा है, इसका मतलब ये 1-1 नहीं होगी, कभी भी ऑन टू हो सकती है। चेक करेंगे, डिफाइनिंग क्या दी है उसने, x1 x2 x3 इज इक्वल टू में क्या दी हुई है, x1 और x2। पहले तो चेक करोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियरली आप देखोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2 कंडीशन है, लगाओगे तो आपका प्रूव हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बात आई 1-1 देखते हैं अपन मेन क्या है, 1-1 के लिए क्या होता है, देखो 2 एलिमेंट ले लिया आपने, मान लो एक तो आपने क्या ले लिया, x1 x2 और एक क्या ले लिया, x2 x3। यहाँ पे क्या ले लिया, y1 y2 और y3। ठीक है, तो इसकी डिफाइनिंग क्या है, x1 x2, और इसकी डिफाइनिंग क्या है, y1 y2, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ और एलिमेंट ले लें, क्या करें, कुछ और एलिमेंट ले लें, मान लो ये क्या है, 2 है और ये क्या है, 3 है। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या है, 3 है, इस केस में भी है। अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, 3 ले लें और यहाँ पे क्या ले लें, 4 ले लें, उस केस में भी इक्वल है। तो अपने पास वो कंडीशन क्या थी, t ऑफ u इज इक्वल टू में t ऑफ v, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू में v। अब देखो कि अगर यहाँ पे अलग अलग के लिए हम लेके चलें तो उसके लिए भी ये क्या हो रहा है, अपने पास सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, मान लो ये है, यहाँ से पर्टिकुलर एग्जांपल में क्लियर होगा। देखो 1 2 3, और यहाँ पे आप क्या ले लो, 1 2 4, ये क्या हो गया, 1 2, और ये क्या हो गया, 1 2, मतलब u इजिकल टू में v तो हो गया, लेकिन जो t ऑफ u t ऑफ v है ये तो नहीं है। शुरू के 2 एलिमेंट इक्वल है, लास्ट का ये 3 है, ये 4 है, अलग अलग है। यहाँ पे और ले लो आप 5 ले लो तो भी इक्वल आएगा। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू में है और ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है, 1-1 नहीं है। तो ये क्या है, अपने पास 1-1 नहीं है। उसके बाद बात आई किसकी, ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ का एलिमेंट लेते हो, यहाँ का एलिमेंट एडजस्ट कराते हो। तो आपने यहाँ का एलिमेंट ले लिया, मान लो आपने वो एलिमेंट ले लिया x1 और y1, कहाँ से ले लिया आपने, R² से। यहाँ का एलिमेंट एडजस्ट कराना है, नहीं पता अपने को, आपने मान लिया कि वो क्या है, y1 है, y2 है और क्या है, y3 है, कि इसके ऊपर हम t अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, t अप्लाई करें, और ये अपने पास क्या आ जाए, x1 और यहाँ पे x2 ले लो। ठीक है, क्या आ जाए, ये आ जाए। मेन अपना काम क्या है, y1 y2 y3 की वैल्यू। तो ये इसकी मैपिंग क्या दी हुई है, इसकी डिफाइनिंग क्या दी हुई है, y1 y2 शुरू के 2 एलिमेंट इज इक्वल टू में कितना है, x1 और यहाँ पे x2, यहाँ पे y1 y2 इज इक्वल टू x1 x2। तो y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, x1 आ गई, और y2 की वैल्यू x2 ले लो। यहाँ पे y1 की वैल्यू x1 और y2 की वैल्यू x2, y3 की वैल्यू जो मर्जी आ जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 वैल्यू यहाँ पे आनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मैपिंग ऑन टू है। कब, यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज़्यादा कर रहे हैं। y3 तो अपने पास क्या है, आर्बिट्रेरी है, कुछ भी रख सकते हैं हम इसकी वैल्यू, सिर्फ ये 2 वैल्यू अपने को मिल गई, ये x1 x2 आ जाएगा। ठीक है, ये मैपिंग जो क्या है 1-1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपके पास, एक थर्ड आ गया। थर्ड क्या दिया, देखो
ट्रिग्नोमेट्री में उसने क्या दे दिया अपने पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया। देखो क्या दिया हुआ है, टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है इसके अंदर की, 1 1 भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है, ठीक है। डिफाइनिंग कैसे दी हुई है, टी ऑफ x1 x2 इजिकल टू में क्या है, x1 cos थीटा प्लस में x2 sin थीटा, और ये माइनस का x1 यहाँ पे कितना है sin थीटा प्लस में x2 cos थीटा, ये डिफाइनिंग दी हुई है। तो क्लियरली ये आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर लेना, मेनली हम 1 1 और ऑन टू चेक करते हैं। हमने u मान लिया क्या, x1 x2, और v क्या मान लिया आपने, y1 y2। हम क्या लेके चलेंगे, t ऑफ u इज इक्वल टू में t ऑफ v। हमने प्रूव क्या करना है, u इज इक्वल टू में v, ठीक है। u इज इक्वल टू में v का मतलब x1 इज इक्वल टू में y1, x2 इज इक्वल टू में y2, ठीक है। तो लेके चलो आप t ऑफ u मतलब दिस, क्या बनेगा ये, x1 cos थीटा प्लस में x2 sin थीटा, माइनस का x1 sin थीटा प्लस में x2 cos थीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितना आएगा, y1 cos थीटा प्लस में y2 sin थीटा, और ये माइनस का y1 sin थीटा प्लस में y2 cos थीटा। अब कंपेयर करोगे तो x1 cos थीटा प्लस में x2 sin थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, y1 cos थीटा प्लस में y2 sin थीटा, और दूसरा क्या आएगा, माइनस का x1 sin थीटा प्लस में x2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस y1 sin थीटा प्लस में y2 cos थीटा। अब हमने क्या करना है, x1 और यहाँ से देखो, आप देखो कि इसकी मल्टीप्लाई अगर आप cos से कर दोगे, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos थीटा। नीचे वाले की आपने कर दी साइन थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब इसके बाद देखो कि अगर आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, x1 माइनस कर रहे हो ना, तो दिस माइनस दिस, ये माइनस का पहले ही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में सेम यहाँ पे y1 तो बाहर आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू y1। एक बार आपने माइनस किया, एक बार इसको ऐड कर दोगे तो वहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू में y2। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, एक 1 1 मैपिंग है, 1 1 मैपिंग है। उसके बाद बात आई किसकी, ऑन टू की। ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, देखो ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, इस तरफ एलिमेंट ले लोगे दो, मान लो कि वो एलिमेंट आपने क्या ले लिए, x1 और x2 ले लिए। इसके लिए यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, मान लो वो एलिमेंट है y1 और y2 की, t ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब अपना मेन काम क्या है, इस y1 और y2 की वैल्यू निकालनी। अब ये देखो x1 cos थीटा, x1 और x2 है, इसकी डिफाइनिंग क्या है, इसकी डिफाइनिंग क्या दी हुई है, देखो इसकी जो डिफाइनिंग है वो क्या है, इसकी डिफाइनिंग क्या आएगी, y1 cos थीटा प्लस में y2 sin थीटा, और माइनस का y1 sin थीटा प्लस में y2 cos थीटा इज इक्वल टू में कितना, x1 और x2, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप कंपेयर करोगे, जब आप y1 cos थीटा प्लस में y2 sin थीटा इज इक्वल टू में किसके इक्वल आ गया, x1 के, और यहाँ पे माइनस का y1 sin थीटा प्लस में y2 cos थीटा इज इक्वल टू में किसके इक्वल आ गया, x2 के। यहाँ से आपने क्या करना है, y1 की और y2 की वैल्यू निकालनी है। तो सेम जैसे पहले किया है, यहाँ से आपने क्या करते, देखो cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर आ गया, cos थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया cos थीटा। यहाँ पे साइन से करोगे साइन स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया साइन थीटा। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा y1, और ये क्या बन जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा,
और ये कितना आ जाएगा आपके पास x1 cos थीटा माइनस का x2 sin थीटा। सेम जब आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू में, जब आप इसको ऐड करोगे तो y2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा x1 cos थीटा प्लस में x2 sin थीटा। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई x1 की और y1 की, y1 की और y2 की। तो इसको आप चेक करके देखो कि जब आपने x1 cos थीटा माइनस का x2 sin थीटा और दूसरी क्या है x1 cos थीटा प्लस में x2 sin थीटा इज इक्वल टू में x1 और x2, यही है ना। अब देखो कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी डिफाइनिंग क्या है, ये किसका काम कर रहा है x1 का और ये किसका काम कर रहा है x2 का। इसकी डिफाइनिंग क्या है x1 cos थीटा, इस सारे के साथ cos थीटा, x1 cos स्क्वायर थीटा माइनस का x2 sin थीटा cos थीटा और प्लस x2 sin थीटा प्लस x2 को तो कौन सा है अपने पास दिस, इसके साथ sin थीटा x1 sin थीटा cos थीटा प्लस में x2 sin स्क्वायर थीटा। एक टर्म देख लो, यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, देखो ये दोनों क्या है आपके पास, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ से आपके पास क्या बन गया, देखो ये इसकी वैल्यू निकाल लिया आपने x1 की, तो क्या है आपके पास x2 sin थीटा, x2 sin थीटा, ये कितना आ गया x1 sin थीटा cos थीटा x2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या बना, जो ये वैल्यू है ये आपके पास क्या आएगी यहाँ पे sin थीटा और ये कितनी आएगी cos थीटा, ये वैल्यू आएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा ये x1 sin स्क्वायर थीटा और ये कितना आ जाएगा cos थीटा और साथ में कितना आ जाएगा sin थीटा। तो ये जो वैल्यू आपके पास ये कैंसिल हो जाएगी, आपके पास कितना बचेगा x1 और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो भी कितनी है x1 है। दूसरी टर्म चेक करोगे तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी x2 आ जाएगी। तो ये जो अपने पास दिया हुआ है ये क्या है इस y1 और y2 की वैल्यू। तो ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है आपके पास 1 1 भी है और साथ में क्या है ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये थे आपके पास क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, उसके अंदर 1 1 मैपिंग और क्या ऑन टू मैपिंग, ठीक है। जो 1 1 मैपिंग है आपके पास उसको आप बोल सकते हो इंजेक्टिव मैपिंग भी, ठीक है। और ऑन टू को क्या बोल सकते हो आप सर्जेक्टिव या सर्जेक्टिव, ठीक है। अगर 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको क्या बोलते हो आप बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। इंजेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको क्या कर लेना, कर लेना।